नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह रजब के हवाले से हमारा सिलसिला चल रहा है। तो आज का हमारा मौजू है मस्जिद अक्सा जाने की वजूहात, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस के अंदर क्यों बुलाया और इसकी क्या वजूहात थी। तो इसी हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाना, इसमें बहुत सारी हिकमतें थीं, जिनमें से चंद एक का तज़किरा हम करेंगे। तो बेशक मस्जिद अक्सा के एक एक सतून ने कहा, ऐ हमारे रब, हमें हर नबी अलैहिस्सलाम की बरकत से मिला और हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शौक़ है। तो ऐ अल्लाह, हमें उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा। इन सतूनों की दुआ की कबूलियत की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मिराज आसमानी से बैतुल मुक़द्दस से शुरू हुई। यानी ये बात तफ़सीर रूहुल मानी के अंदर अल्लामा आलूसी लिखते हैं। इसी तरह तफ़सीर रूहुल बयान में है कि मिराज शरीफ के लिए जाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मुअज़्ज़मा से बैतुल मुक़द्दस तक नस्से कुरान से साबित है, और इसका मुनकर जो है वो काफिर है। इसी तरह हज़रत अल्लामा मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मस्जिद अक्सा से मिराज के शुरू होने का सबब ये है कि वहाँ आयात कुबरा, बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं जो नबियों और उन जैसे लोगों की रूहों की तजल्ली के अनवार की बरक़ात हैं। और मस्जिद अक्सा के करीब ही तूर सीना और तूर ज़ीता है, और हज़रत इब्राहीम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम है। और पहाड़ों में ऐसे मकामात हैं जहाँ हकीकत का मुकाशफा होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने मस्जिद अक्सा के गिर्द बरकतें दे रखी हैं ताकि अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात अपनी कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाएं, जो हमारे मुशाहिदा पर दलालत करती हैं, ताकि हमारी कुदरत की निशानियाँ देखने के बाद, हमारे मुशाहिदा को देखने के बाद, हमारे मुशाहिदा को देखने के वो आदी हो जाएं और इन निशानियों को देखने से उनको कुव्वत हासिल हो जाए। यहाँ तक कि मलकूत की बड़ी बड़ी निशानियाँ भी मस्जिद अक्सा के गिर्द हैं। तो अपने दामान में छुपाए हुए हैं एक नूरी सहर आज की रात है। जैसे किसी शेर ने क्या खूब कहा है, नूर ही नूर है, कैफ ही कैफ है, हुस्न खुद जलवागर आज की रात है। अपने दामन में हैं छुपाए हुए एक नूरी सहर आज की रात है। बैतुल मुक़द्दस से इसलिए आसमानी मिराज हुई कि आपके कदम मुबारक की बरकत के सबब से क़यामत के दिन आपकी उम्मत को आसानी हो जाए, इसलिए कि क़यामत के दिन ये मखलूक के जमा होने की जगह है। तो ये वो तमाम वजूहात थी जिनकी बिना पर इसलिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा की सैर कराई। यानी आपका जो मिराज है, एक लिहाज से जिस्मानी मिराज, वो मस्जिद अक्सा तक था, क्योंकि मस्जिद अक्सा के 3 सतून हैं और हर सतून ने ये एक तरह से अल्लाह से दुआ की थी, इल्तिजा की थी कि ऐ परवरदिगार, जैसा कि पहले तूने सब अम्बिया अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा के अंदर जमा किया और हमें उनकी ज़ियारत से नवाजा, तो ऐसे ही ये हमारी दुआ है कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ियारत से हमें मुशर्रफ़ फरमा। तो ये इसके अलावा मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने बरकतें और फ़जीलतें रखी हैं, क्योंकि ज़्यादातर अम्बिया अलैहिस्सलाम के जो मज़ारात हैं, अनवार मज़ार हैं, वो उधर ही हैं। इसी तरह तूर सीना भी उधर ही है, इसके पास ही है। तो इसी बिना पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर भी कहा कि अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु, यानी अल्लाह ताला ने
مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکت رکھی ہے۔